दोस्तों, हमारे सौर मंडल में न जाने कितने ही लाखों मीटियोराइट्स और बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स हमारी पृथ्वी के पास से होकर गुजर जाते हैं और कई छोटे मीटियोर बनकर पृथ्वी पर आग के गोले बनकर गिरते हैं। अभी तक पृथ्वी पर करीब 50,000 मीटियोराइट्स को खोजा जा चुका है, जिसमें 98.8% विशाल एस्टेरॉइड के छोटे टुकड़े हैं जो मीटियोर बनकर धरती पर गिरे थे और बचे 0.2% चांद और मार्स से आए मीटियोर थे। अभी तक 60 से ज्यादा मार्शियन मीटियोराइट्स को खोजा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, मीटियोराइट्स की तुलना में एस्टेरॉइड बहुत ही ज्यादा बड़े और विशाल होते हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड सीरीज है और सीरीज अकेला ऐसा एस्टेरॉइड है जो पूरा गोल आकार का है। और हमारे सौर मंडल में करीब 8 लाख से भी ज्यादा एस्टेरॉइड्स हैं जो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के दौरान रह गए थे। लेकिन दोस्तों, 2 एस्टेरॉइड्स ऐसे भी हैं जिनके कारण कई बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जिसमें पहला नाम आता है बेन्यू का और दूसरा एपोफिस का। ये दोनों अभी तक के खोजे गए सबसे बड़े एस्टेरॉइड्स हैं और नासा का कहना है कि ये दोनों भविष्य में पृथ्वी से टकरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हम फ्यूचर में इन आपदाओं का सामना कर पाएंगे या फिर ये एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से फ्यूचर में टकरा जाएंगे? अगर हम नहीं चाहते कि हमारा अंत भी डायनासोर्स के जैसा हो, तो हमें एस्टेरॉइड्स को खत्म करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी और हथियारों की बात करें, तो अभी तक इंसानों के हाथों बनाया गया सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन है सार बॉम्बा, जो कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब है। तो क्या हम इन हथियारों से एक पूरे एस्टेरॉइड को खत्म कर सकते हैं? अगर हाँ, तो एस्टेरॉइड के खत्म होने के बाद अंतरिक्ष और पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होगा अगर हम किसी एस्टेरॉइड को या बेन्यू को न्यूक्लियर वेपन से खत्म कर दें। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर हम बात करें बेन्यू और अपोफिस की, तो बेन्यू को पहली बार 11 सितंबर 1999 में नियर अर्थ एस्टेरॉइड सर्वे में लीनियर के द्वारा खोजा गया था और अपोफिस को 19 जून 2004 में, और उसी साल 21 दिसंबर 2004 को अपोफिस पृथ्वी से सिर्फ 14.41 मिलियन किलोमीटर की दूरी से होकर गुजरा था। बात करें कि क्या वे भविष्य में पृथ्वी से टकरा सकते हैं, तो नासा ने बेन्यू एस्टेरॉइड से जुड़ी ये बात कंफर्म की है कि 2175 से 2199 के बीच में टकरा सकता है। इसलिए नासा ने बेन्यू को स्टडी करने और उसके सैंपल मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए ओसाइरस रेक्स मिशन को 2016 में लॉन्च किया था। अगर आप इस मिशन के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो को जरूर देखें। लिंक ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर इन दोनों एस्टेरॉइड्स के साइज की बात करें, तो बेन्यू का डायमीटर 525 मीटर का है और अपोफिस का डायमीटर 370 मीटर का है। मतलब ये दोनों न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़े हैं। अगर इतना बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा जाए, तो इसके विस्फोट से इतनी एनर्जी निकलेगी जितने 20 सार बॉम्बा को एक साथ विस्फोट करने के बाद निकलेगी। और दोस्तों, सार बॉम्बा अभी तक का बनाया सबसे बड़ा और घातक परमाणु हथियार है। और दोस्तों, ऐसे एस्टेरॉइड्स के खतरों का सामना करने के लिए बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज ने कोई ना कोई बैकअप प्लान या मिशन तैयार नहीं किए होंगे? इसका आंसर है हाँ, हैमर, यानी हाइपर वेलोसिटी एस्टेरॉइड मिटिगेशन मिशन फॉर इमरजेंसी रिस्पांस, जो नासा और 2 अन्य एनर्जी डिपार्टमेंट की एक कंसेप्ट थ्योरी है, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट के जरिए 8 टन के करीब परमाणु हथियारों को एक एस्टेरॉइड पर विस्फोट करके उसकी दिशा बदल सके। जब से बेन्यू एस्टेरॉइड की खोज हुई है, तब से नासा लगातार बेन्यू को स्टडी कर रहा है और नासा का ये भी मानना है कि अपोफिस के मुकाबले बेन्यू के पृथ्वी से टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए नासा इन मिशंस पर अकेले नहीं, बल्कि नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर और 2 एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस कंसेप्ट थ्योरी पर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सभी थ्योरीज बेन्यू जैसे विशाल एस्टेरॉइड को खत्म करने योग्य होंगी? अगर हम जितना जल्दी किसी एस्टेरॉइड को पृथ्वी की ओर आते हुए ढूंढ लेंगे, उतना ही हमारे और पृथ्वी के लिए सेफ होगा। मतलब अगर हम किसी भी एस्टेरॉइड को बहुत दूर से ही स्टडी कर पाएं और उसकी डायरेक्शन को समझ पाएं, तो हमें उससे बचने के लिए बस उसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा बदलना होगा ताकि वे पृथ्वी के पास से होकर गुजर जाए। लेकिन ये होगा कैसे? अगर हम बेन्यू को किसी परमाणु हथियार से खत्म करने का प्रयास करें, तो ऐसे में हमें भी कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे इतनी ज्यादा क्वांटिटी में परमाणु हथियारों को स्पेस में ले जाना। मतलब अगर किसी कारण लॉन्च प्रोसेस के दौरान ये स्पेसक्राफ्ट ही फट जाए, तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस विस्फोट के समय पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। और अगर वह पृथ्वी के कक्ष से सही सलामत बाहर निकल जाता है,
और वह अपने टारगेट एस्टेरॉयड तक पहुंचने से पहले किसी तकनीकी खराबी के कारण अंतरिक्ष में ही फट जाता है तो उस समय पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष एक वैक्यूम के जैसा है। अगर अंतरिक्ष में विस्फोट होता है तो उसका प्रभाव वैक्यूम में पूरी तरह मिल जाएगा, जिससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन विस्फोट से निकलने वाली रेडिएशन से स्पेस में रह रहे सभी ISS के एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। इससे बचने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना होगा, जिससे स्पेस में कम से कम एस्ट्रोनॉट्स की जरूरत पड़े और अंतरिक्ष में जान हानि को रोक सके। और नासा के साथ साथ कई और बड़ी स्पेस एजेंसीज का भी मानना है कि भविष्य में हमारे पास कई ऐसी टेक्नोलॉजीज और हथियार होंगे जिससे हम इन एस्ट्रॉयड्स का सामना आसानी से कर पाएंगे। लेकिन हम अभी एक बात से अनजान है कि बेन्यू जैसे न जाने कितने ही एस्ट्रॉयड सौर मंडल के बाहर घूम रहे होंगे, जिनसे फ्यूचर में हमारा कभी भी सामना हो सकता है। और जितने बड़े ये एस्ट्रॉयड होंगे उतनी ही बड़ी मुश्किलें हमारे लिए बढ़ जाएंगी। इसलिए नासा ने अभी से इन खतरों के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें शामिल होता है डार्ट मिशन। डार्ट यानी डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। यह नासा का बनाया एक स्पेस प्रोब है जिसको एक टेस्ट के तौर पर परफॉर्म किया जाएगा। और इस मिशन में इस स्पेस प्रोब को एक एस्ट्रॉयड के चांद से टकराया जाएगा और चेक किया जाएगा कि क्या वह उस चांद की डायरेक्शन को दूसरी दिशा में धकेल पाता है या नहीं। यह अभी नासा की एक छोटी कोशिश है, जिसके चलते हम प्लैनेटरी डिफेंस के लिए इस स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। और इस मिशन को 22 जुलाई 2021 में लॉन्च किया जाएगा। और अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो यही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल अगर हम वेन्यू पर करें तो उस समय डार्ट मिशन को हमें कम से कम लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर बनाना होगा। और पॉसिबिलिटी है कि हम इंसान फ्यूचर में परमाणु हथियारों से भी ज़्यादा ताकतवर हथियार बना पाएंगे। लेकिन उस समय एक सबसे बड़ी चिंता बनी रहेगी, वो है अंतरिक्ष में मौजूद धूल। क्योंकि अगर हम ऐसे ही स्पेस एक्सप्लोजन टेस्ट करते रहेंगे तो ऐसे में सैटेलाइट और ISS में मौजूद एस्ट्रोनॉट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा और पृथ्वी पर हमें मीटियोर शावर का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कई विशाल मीटियोराइट्स भी हो सकते हैं जो सीधा पृथ्वी से आकर टकरा सकते हैं। और पृथ्वी पर अभी तक का सबसे बड़ा जो मीटियोराइट खोजा गया है वो है होबा, जो नामीबिया के गाँव में आज भी एक मॉन्यूमेंट के तौर पर फेमस टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। मतलब दोस्तों, एस्टेरॉयड को धरती के पास आने से पहले ही उसे खत्म करना मानवता को तो बचा सकता है, लेकिन उस विस्फोट के प्रभाव से पृथ्वी के बाहर एक अलग खतरा मंडरा रहा होगा, जिससे हम फ्यूचर में चांद और मार्स तक जाने के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि फ्यूचर में नासा अंतरिक्ष की इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कौन कौन से तरीके या उनसे जुड़े मिशन तैयार करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।